नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का भारत महिमा जयशंकर प्रसाद कवि है, उनकी पद्य रचना हम आज देखने वाले हैं। कल को हमने जयशंकर प्रसाद जी का परिचय, भारत महिमा इस कविता का जो शीर्षक है उसका भावार्थ देखा था और हमारी भारत भूमि किस प्रकार स्थित है, उस पर उत्तर को हिमालय है, पूर्व को, पश्चिम को और दक्षिण को हमारे सागर है। हमारे भारत के तीनों दिशाओं में यानी एक दिशा जो है उत्तर दिशा, वहां हिमालय पर्वतरांग है। तो यह देश हमारे हिमालय के आंगन में बसा हुआ देश है। और हमारा देश का जो महिमा है वह कितना श्रेष्ठ है। यह महिमा कितनी उच्च कोटि का है, यह हमें जयशंकर प्रसाद जी ने बताया था। उसका हम स्पष्टीकरण देख रहे थे, जानकारी देख रहे थे। कल के पाठ में हमने हमारे देश का जो हिमालय है, हिमालय पर्वत के आंगन में बसा हुआ यह भारत देश, उस भारत देश में जब पोषक काल होता है, रवि की किरणें हमारे पूरे भारत भूमि पर बिखर जाती है, तो वह एक अविस्मरणीय क्षण होता है। जिस प्रकार की हमारे देश ने एक बड़ा हीरक हार पहना हुआ है, ऐसा हमें दिखाई देता है। उषा अभिनंदन कर कर ऊपर आती है और हमें हीरक हार पहनती है। सभी तरह जो अंधार था वह नष्ट हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। और पूरे विश्व में हमारा देश ही क्यों श्रेष्ठ है, इसके लिए वह कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें बहुत से उदाहरण देते हैं कि हमारा देश का इतिहास किस प्रकार का है, हमारे देश के नररत्न कितने श्रेष्ठ है, हमारे देश की वाणी कितनी श्रेष्ठ है, हमारे देश का धर्म कितना श्रेष्ठ है, हमारे देश की जो जन्मभूमि है हमारी वह कितनी श्रेष्ठ है, उसके वह उदाहरण हमें बता रहे हैं। कल के पाठ के आगे हम देखेंगे। पन्ना नंबर 1 पर देखिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में प्रसप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो क्या होता है, सुबह सुबह उषक काल हो जाता है, तब हमारा देश जो है, हमारे देश की जो भूमि है, उस भूमि पर एक विमल वाणी की धुन हमें कानों पर हमारे आ जाती है। हमारे हाथ में, कमल कोमल हाथ में वह वीणा और उनकी छिड़ी हुई तार के स्वर हमारे कान में आ जाते हैं। तो वह स्वर सप्त स्वर के है, सप्त सिंधु के आवाज की तरह हमारे कानों पर वह स्वर आ जाते हैं और सभी जगह पर कोने कोने में एक साम संगीत बिखर जाता है, मधुर साम संगीत हमें सुनाई पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा भारत और भारत की भूमि, उनका महिमा बताते हुए जयशंकर प्रसाद जी बताते। सुबह का वर्णन उन्होंने पहले सुबह का वर्णन किया है। सुबह के बाद क्या हो जाता है, देखिए। वह कहते हैं कि विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूम। तो क्या है कि हमारे देश में की जो संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति, उस संस्कृति में कौन कौन से राजा महाराजे हो गए हैं, उसमें हमें केवल यह बताया है कि सम्राट अशोक का यह उदाहरण दिया है। एक राजा हो गए थे हमारे देश के,
वह कैसे थे? दया दिखाने वाले राजा थे, भिक्षु होकर रहते थे, किसी पर उन्होंने हमला नहीं किया था। वह भिक्षु की तरह दया दिखाकर उन्होंने राज्य किया। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं होती, लोहे की यानी तलवार की, विजय केवल लोहे की नहीं होती। तो हमारे देश के जो सम्राट अशोक है, उन्होंने भी इस देश पर राज्य किया था, लेकिन हाथ में तलवार नहीं लेकर, हाथ में कटोरा लेकर, धर्म की भाषा बोलकर, संस्कृति की भाषा बोलकर उन्होंने राज्य किया था। इसलिए वह कहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा ही एक ऐसा भारत है कि वहां धर्म का राज्य हुआ है, एकता का राज्य हुआ है। भिक्षु होकर अशोक सम्राट भी हमारे देश के राजे हुए थे और वह घर घर घूमकर देश चला रहे थे। इस प्रकार भारत का महिमा कितना श्रेष्ठ है वह बताते हैं। अनेक देशों में हम अनेक राजा महाराजे देखते थे, लेकिन उनके हाथ में तलवार थी, वह क्रूर थे, लेकिन हमारा देश उसी प्रकार का नहीं है। देखिए उसके आगे वह कहते, उन्होंने अगले चरण में कहा था, अशोक सम्राट का उदाहरण दिया था। अशोक सम्राट का उदाहरण दिया था। उसके आगे देखिए, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सिर की सिंहल को भी सृष्टि। तो यहां यवन शब्द आया है, यवन, यवन यानी यूनानी। तो यह कुछ आप हमारे देश के जो आसपास जो कुछ देश है उनका वर्णन किया है, चीन का वर्णन किया है, यूनानी देशों का वर्णन किया है। तो हमारे देश में इतने लोग आए रह गए, लेकिन हमने उसको दया ही दिखलाई है। तो वह कहते कि यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सिर की सिंहल को भी सृष्टि। तो हमारे देश के आसपास जो कुछ देश है, सिंहल राजा था, सील राजा था, यवन एक राज्य था, चीन का एक राज्य था, लेकिन हमने सभी को क्या किया है? धर्म से ही उनको रखा है, धर्म से ही उनकी जानकारी कर दी है, उनको हमने क्रूर भावना से नहीं देखा है। इसलिए वो कहते हैं कि यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टी। तर आपल्या देशामध्ये इतके राजे होऊन गेलेले आहेत, त्यापैकी एका राजाचं उदाहरण इथं देत असताना ते पाहताय की आमच्या देशातले सगळे राजा धार्मिक होते, सगळ्यांना समान वागणूक देत होते, कुणावरतीही ते उग्रपणा किंवा हिंस्रपणा करत नव्हते। तर अशा पद्धतीनं तलवारीनेच फक्त राज्य करता येतं असं नाही, तर आपल्याला सर्वसाधारण राहून सुद्धा राज्य करता येतं। हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे, हे भारताचा महिमा आहे। म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं जयशंकर प्रसादजींनी या कवितेमध्ये भारताचा महिमा आपल्यापुढे का दाखवलेला आहे, तर तो केवळ आपल्या देशाची जी संस्कृती आहे ती किती श्रेष्ठ आहे याच्यासाठी त्यांनी काही राजाचं उदाहरण दिलेलं आहे। आपल्या देशाच्या आसपासच्या काही देशांचं पण उदाहरण दिलेलं आहे, म्हणजे आपला देश हा त्यांच्यापेक्षा वेगळा आहे हे आपल्याला या ठिकाणी दाखवून द्यायचं आहे। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमी थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तर या ठिकाणी सांगितलं बघा जयशंकर प्रसादजींनी, आमच्या देशाची संस्कृती अशी आहे, मग ती राजा महाराजांची असो नाहीतर सर्वसामान्य लोकांची, आपण कोणाचंही हिसकावून घेत नाही। प्रकृती म्हणजे काय, तर निसर्ग, प्रकृती म्हणजे निसर्ग, निसर्गाचा सुद्धा आमच्या देशातले लोक नियम पाळतात, म्हणजे निसर्गावरतीही आमच्या देशातले लोक अत्याचार अतिक्रमण करत नाही, म्हणजे प्रकृतीचा नियम आम्ही पाळतोय आणि ही जन्मभूमी आमचीच आहे, आम्ही काही इतर जन्मभूमीतून इथं आलेलो नाही, ही आमची भारतभूमी आहे, इथंच आम्ही जन्मलेलो आहे, ही आमची पहिल्यापासूनची भूमी आहे आणि आम्ही इथं जन्माला आलेलो आहोत। म्हणजे थोडक्यात आम्ही कुणाचंही हिसकावून घेत नाही आणि आमचंही कुणाला हिसकावून घेऊन जाऊ देत नाही, निसर्गाचा नियम पाळणारे आम्ही आहोत आणि अशा पद्धतीची आमची जन्मभूमी आहे आणि त्यामुळं या जन्मभूमीचा आम्हाला अभिमान आहे। अशा पद्धतीनं
भारत महिमा या काव्यामधून जयशंकर प्रसादजींनी आपल्याला काही भारतातली उदाहरणं दिलेली आहेत. म्हणजे आमचा भारत हा कसा श्रेष्ठ हे सांगण्यासाठी हे काव्य आपण आत्मसात करणं गरजेचं आहे आणि अभ्यासून आपण याच्यावरती स्वाध्याय घेणं गरजेचं आहे. तर आपण या काव्याचा याच ठिकाणी थांबून उद्याच्या पाठामध्ये आपण राहिलेला भाग आपण पाहणार आहोत. तोपर्यंत आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद. ये जाय